नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आ रहे हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे कोई भी पाखंड फैले या जो हमारी भोली भाली जनता है वे मूर्ख बने। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। बात करते हैं खबर की। भारतीय कोस्ट गार्ड ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को लेकर वे पूरी तरह से सतर्क, सक्षम और हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अरब सागर में नियमित गश्त के दौरान कोस्ट गार्ड ने एक बड़ी और अहम कार्रवाई करते हुए भारतीय समुद्री सीमा के भीतर अवैध रूप से दाखिल हुई एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव को पकड़ लिया है। ये घटना न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है बल्कि ये भी दर्शाती है कि समुद्री सीमाओं पर किसी भी तरह की लापरवाही देश की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं गंभीर खतरा भी बन सकती है। अधिकारियों के मुताबिक पकड़ी हुई नाव बिना किसी वैध अनुमति के भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों और द्विपक्षीय समझौतों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस नाव पर कुल 9 लोग सवार थे, जिन्हें कोस्ट गार्ड की टीम ने मौके पर ही हिरासत में ले लिया है, जबकि नाव को जब्त कर लिया गया है। गुजरात डिफेंस पीआरओ विंग कमांडर अभिषेक कुमार तिवारी ने इस कार्रवाई की पुष्टि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है एक्स के माध्यम से की है। उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन 14 जनवरी 2026 की रात को अंजाम इसे दिया गया था, जब भारतीय कोस्ट गार्ड का एक जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास नियमित गश्त पर तैनात था। रात के अंधेरे में गश्त कर रहे जहाज की नजर एक संदिग्ध मछली पकड़ने वाली नाव पर पड़ी, जो भारतीय समुद्री सीमा के अंदर मौजूद थी। प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ कि नाव ने जो है जानबूझ या लापरवाही वश भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश किया था। कोस्ट गार्ड ने समुद्री नियमों के तहत तुरंत नाव को रुकने का संकेत दिया और खुद की पहचान बताकर चुनौती दी। जैसे ही कोस्ट गार्ड ने नाव को रोका, नाव पर सवार लोगों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत पाकिस्तान की दिशा में भागने की कोशिश की। ये व्यवहार अपने आप में संदेह पैदा करने वाला था, क्योंकि अगर नाव गलती से सीमा पार कर आई होती तो वे भागने की कोशिश नहीं करती। कोस्ट गार्ड के जहाज ने बिना देरी के पूरी मुस्तैदी के साथ नाव का पीछा किया और कुछ ही देर में उसे रोकने में सफलता भी हासिल की। पकड़ी गई इस पाकिस्तानी नाव का नाम जो है अल मदीना बताया गया है। नाव को अपने कब्जे में लेने के बाद कोस्ट गार्ड की टीम ने सभी 9 लोगों को सुरक्षित तरीके से हिरासत में लिया और प्रारंभिक पूछताछ की। फिलहाल कोस्ट गार्ड का जहाज इस पकड़ी गई नाव को गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह की ओर ले जा रहा था, जहां इसकी विस्तृत और गहन तलाशी ली जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां नाव में मौजूद उपकरणों, मछली पकड़ने के जाल, नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस डिवाइसेस और साथ ही अन्य सामग्री की जो है बारीकी से जांच करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पकड़े गए सभी लोगों से जो है अलग अलग पूछताछ की जाएगी, ताकि ये साफ हो सके कि वे केवल जो है मछली पकड़ने के उद्देश्य से भारतीय सीमा पर दाखिल हुई थी या फिर इसके पीछे कोई और संदिग्ध या आपराधिक मंशा भी छिपी हो सकती है। सुरक्षा एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस नाव का इस्तेमाल तस्करी, जासूसी या किसी अन्य अवैध गतिविधि के लिए तो नहीं किया जा रहा था। आपको बता दें कि गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नावें जो है वे भारतीय समुद्री सीमा में पकड़ी जा चुकी है। कुछ मामलों में नाविक अनजाने में समुद्री सीमा पार कर जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी घटनाओं के पीछे जानबूझकर की गई घुसपैठ की आशंका भी रहती है। खासकर गुजरात और अरब सागर के इलाकों में समुद्री तस्करी, ड्रग्स की सप्लाई, हथियारों की आवाजाही और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के खतरे को देखते हुए हर ऐसी घटना को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। यही वजह है कि भारतीय कोस्ट गार्ड और नौसेना लगातार समुद्री सीमाओं पर निगरानी बनाए हुए है और आधुनिक तकनीक के साथ गश्त को और मजबूत किया गया है। ये पूरी कार्रवाई इस बात का जो है स्पष्ट संदेश देती है कि भारतीय समुद्री सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी तरह की घुसपैठ को तुरंत रोका जाएगा। कोस्ट गार्ड की तत्परता, तेज कार्रवाई और पेशेवर रवैये ने यह साबित कर दिया है कि देश की समुद्री सुरक्षा
किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ने दी जाएगी। ये घटना न केवल सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को दर्शाती है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी भरोसे का संदेश कहीं ना कहीं दे रही है कि देश की सीमाओं की रक्षा मजबूत हाथों में है। आने वाले दिनों में सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद इस मामले से जुड़े और भी अहम खुलासे होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई भारतीय कोस्ट गार्ड की एक बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।